निजी क्षेत्र में काम करने वाले लोग अक्सर नौकरी बदलते रहते हैं और नियोक्ता बदलने के साथ ही उनको एक नई मेंबर आईडी यानी पीएफ अकाउंट नंबर दिया जाता है, जिसमें उनका पीएफ जमा होता रहता है। नियमानुसार ईपीएफ सदस्यों को अपना पुराना पीएफ अकाउंट नए अकाउंट में ट्रांसफर कराना होता है। इसके लाभ हैं: 1. जमा धन में कंपाउंडिंग का प्रभाव। 2. जमा धन पर सर्वोत्तम ब्याज की आय। 3. सदस्यता अवधि 5 वर्ष से अधिक होने पर अंतिम निकासी के समय टीडीएस से बचाव। 4. सदस्यता अवधि के जुड़ते रहने से 10 वर्ष की सदस्यता पूरी होने पर पेंशन के लिए पात्रता। हमने पिछले वीडियो में यूएएन के बारे में बताया था। इसमें यह भी बताया था कि 12 अंकों वाली ये संख्या जीवन पर्यंत सदस्य की पहचान रहती है और इसी के अंतर्गत उसके विभिन्न पीएफ खाते जुड़े रहते हैं। हालांकि आधार सत्यापन के कारण एक व्यक्ति के एक से अधिक यूएएन नहीं हो सकते हैं, किंतु यूएएन की शुरुआत में आधार सत्यापन की व्यवस्था न होने के कारण एक से अधिक यूएएन हो जाना संभव था। ऐसे में प्रभावित सदस्य जानना चाहते हैं कि 2 या 2 से अधिक यूएएन को एकजुट कैसे करें। यदि आपके साथ भी ऐसा है तो आप पुराने यूएएन से जुड़े पीएफ खाते को नए यूएएन में ट्रांसफर करा लीजिए और फिर पुराने यूएएन की कोई उपयोगिता नहीं रहेगी। लेकिन ऐसा करने से पहले ये जांच कर लें कि सभी यूएएन में सदस्य के सभी विवरण जैसे नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, जेंडर समान हो। ऐसा ना हो तो पहले गलत विवरण को सही करवाएं, तभी अकाउंट ट्रांसफर संभव होगा। आइए ईपीएफ अकाउंट ट्रांसफर की प्रक्रिया को समझ लेते हैं। यदि आपका एक ही यूएएन है और उससे 2 या 2 से अधिक पीएफ खाते जुड़े हुए हैं तथा आपके यूएएन से जुड़ा आधार सत्यापित है, तो आप मेंबर पोर्टल में जाकर ट्रांसफर के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ये बेहद सरल है। ये भी जरूरी है कि पूर्व पीएफ खाते में नौकरी छोड़ने की तिथि यानी डेट ऑफ एग्जिट दर्ज की गई हो तथा नई नौकरी में ज्वाइन करने की तारीख उसके कम से कम 1 दिन बाद की हो। डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ एग्जिट नियोक्ता भरता है। यदि नियोक्ता ने डेट ऑफ एग्जिट ना भरी हो तो नौकरी छोड़ने के 2 माह बाद सदस्य स्वयं भी इसे भर सकता है। इन मामलों में ऑनलाइन ट्रांसफर संभव नहीं है। इसके लिए फिजिकल फॉर्म भरना होगा। 1. यदि पूर्व में अकाउंट ट्रांसफर किया जा चुका हो और उसके बाद उसमें कोई राशि जमा हुई हो, उसे ट्रांसफर करवाना हो। 2. यदि वो खाता यूएएन से नहीं जुड़ा है, अर्थात सदस्य का कोई यूएएन नहीं है। 3. सदस्य की मृत्यु हो गई है और उत्तराधिकारी द्वारा ट्रांसफर करवाया जा रहा है। ऐसे मामलों में आप ईपीएफ की वेबसाइट epfindia.gov.in से फॉर्म 13R डाउनलोड करें और उसे सावधानी पूर्वक भरें। फॉर्म भरने के पश्चात आप इसे वर्तमान नियोक्ता अथवा पूर्व नियोक्ता से सत्यापित कराएं तथा उसी ऑफिस में जमा कराएं जहां वो पीएफ अकाउंट है जिसके नियोक्ता ने इसे सत्यापित किया है। ईपीएफ ऑफिस में फॉर्म की जांच कर ट्रांसफर की कार्रवाई की जाएगी तथा एनेक्शर के जारी किया जाएगा, जिसके आधार पर नए खाते में पुराना खाता जुड़ जाएगा। सदस्य मेंबर यूनिफाइड पोर्टल में लॉगिन कर अपनी पासबुक में एकजुट हुए सभी खाते देख सकता है। दोस्तों, ये ट्रांसफर प्रक्रिया अनएग्जेम्प्टेड एस्टेब्लिशमेंट्स के लिए है। एग्जेम्प्टेड एस्टेब्लिशमेंट के अकाउंट ट्रांसफर के बारे में हम आपको अपने अगले वीडियो में बताएंगे। जैसा कि